सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर भी पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री विष्णु जी भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर आदर से साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य ही करूँगा, यह निश्चय करके वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया कि जो भी मैं भिक्षा में पाऊँगा, भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा और सोचा, मैं जो भिक्षा मांगने के लिए मैं पाऊँगा उसी से श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूँगा। उसी दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों को से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से मुक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास हर व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो भी मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा हूँ। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, यह सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय ब्राह्मण एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियाँ बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप इसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत के क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार करके
वह लकड़हारा लकड़ी यह अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ गया। उस दिन जो उसने लकड़ी के 4 गुने दाम मिला। उसने जो लकड़ी था उसने बेचा, उसके 2 गुना दाम मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण के भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधुओं के साथ बुलाकर विधि विधान से के साथ भगवान पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि के युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को प्राप्त चला गया। इसी के भली भांति जो भी श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करेगा उसके सारों मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेखाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय नमो। जो हाथ में से फूल लिए हैं छोड़ दें और उनको प्रणाम कर लें।